तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्विजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहित कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम तो हरे कृष्णा। तो आज कार्तिक पूर्णिमा का आखिरी दिन है और हम लोग रोहन प्रभु के घर में बैठे हैं और ये लोग इतने पंजाबी गीत गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आज पंजाब डे है। हाँ जी, गुरु नानक जी का आज गुरु नानक जी का तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक पंजाबी गीत गाऊं। तो कृष्ण भक्ति पंजाबी में भी होती है। अच्छा, सिर्फ एक भाषा में होती है और वो है जी, सच्चाई की भाषा, सिंसियरिटी की भाषा और मेरी लैंग्वेज में नित्यता की भाषा। किसकी भाषा? नित्यता। अगर स्वीकार किया है, बट गुरु स्वीकार किया, ठाकुर जी को स्वीकार किया, हरि नाम को स्वीकार किया, तो क्या कसम खाई? नित्य स्वीकार किया। अब चाहे माह रोके या बाबा, तो मैं हर चीज को क्या स्वीकार किया? नित्य स्वीकार किया। हरि बोल। क्या स्वीकार किया? नित्य स्वीकार किया। ये मेरी भाषा। भक्ति का मतलब क्या है? निरंतर। तो एक गीत है पंजाबी में, मुझे एक ही गीत आता है पंजाबी। एक तो हरिनाम प्रभु ने सिखाया है, वो चल मन वृंदावन चलिए, वो तो याद ही हो गया। और एक ये मेरा फेवरेट हरि बोल। तो ये जो गीत है, ये वास्तव में प्रवचनों से ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन जो गीत होते हैं उनमें बहुत टेक्निकल चीजें नहीं होती। उसमें क्या होता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, गीतों में सार होता है, मतलब फल होता है, रिजल्ट। उसमें गीतों में अधिकांश जो भक्त भगवत प्रेम कर रहे हैं या प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि ये गीत उनके मुख से निकले। अधिकांश जो गीत हैं, चाहे वो रूप सनातन के हों, भक्ति विनोद ठाकुर के हों, मीराबाई के हों, सूरदास के हों, कबीरदास, किसी के भी संत के गीत, वो ऑलरेडी क्या है? परफेक्ट है, परफेक्ट है। नरोत्तम दास ठाकुर। तो गीत का आनंद कब आता है? जब सिद्धांत पकड़ में आता है। अक्सर ये गलती होती है कि लोग कीर्तन भजन बहुत डिमांड करते हैं, हमें 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 महामंत्र नहीं, हमें महान गीत सुनाओ, तरह तरह के भजन। तो वो उसमें थिरकते हैं, गाने वाले भी बड़ा करते हैं, पब्लिक भी घुमाती है सर के ऊपर, और सब एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आपकी भक्ति शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार उस पे बेस नहीं है, तो आपका महल ढह जाएगा। हल्का सा दुख आएगा, आपके सब गीत उड़ जाएंगे, आपका भक्ति ठहर
नहीं पाएगा। कोई लिख रहा है? जब तक सिद्धांत पक्के नहीं होंगे तब तक आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्या बिना गणित के, बिना फिजिक्स के आप बिल्डिंग बना सकते हो? बना सकते हो, 1 फ्लोर बना दो, ज्यादा से ज्यादा 2 फ्लोर भगवान भरोसे। क्या 20 फ्लोर 25 फ्लोर बना सकते हो बिना गणित के? नहीं तो आर्ट एंड क्राफ्ट है, ऐसा बिल्डिंग, ऐसा डिजाइन, लेकिन उसके पीछे वो कैलकुलस और वो ट्रिग्नोमेट्री और वो अलजेब्रा अगर नहीं है पीछे, कैसे बनेगी बिल्डिंग? तो ठीक उसी प्रकार भक्ति की बिल्डिंग कैसे बनती है? भक्ति तत्व के सिद्धांतों से। और इसकी कोई बात नहीं करता, बहुत कम लोग। अरे अब प्रभु जी हमेशा गीता की बात करते हैं, भागवत की बात करते हैं, तत्व की बात करते हैं, तो उसके पीछे रहस्य है। तो हम श्रील प्रभुपाद ने अगर खड़ा किया है हरे कृष्णा आंदोलन, तो जो हजारों साल के लिए खड़ा किया, वो फाउंडेशन उसका तत्व ज्ञान है। और जो लोग भजन गाते हैं, कीर्तन, उनका उनके लाइफ टाइम तक होता है, बस फिर सब हरि बोल सब। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो फर्स्ट हम सबको भक्ति की फाउंडेशंस, भक्ति की ये सब अच्छे से सीखनी होगी, और तब हम जाके उन गीतों का एक्चुअली में उन गीतों को रिलिश कर पाए आत्मा से, अंदर से। जो लोग गीतों में नाचते हैं वो सांसारिक गीतों में भी नाचते हैं। वो जो जो सिर्फ गीतों को एंजॉय करते हैं वो सांसारिक में भी, क्योंकि वो गीत एंजॉय करते हैं। और जो तत्व ज्ञान वाले हैं, सार समझते हैं, वो सिर्फ भक्ति के गीतों को ही स्वीकार करेंगे। वो सांसारिक गीतों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनको कपकपी होगी संसार की, उनका फाउंडेशन। तो इसलिए भक्ति जब हम करते हैं तो इसमें भी एक बड़ा चैलेंज आ जाता है, जो बहुत से लोग नहीं समझ पाते, कि एक सहजिया होते हैं। क्या होते हैं? सहजिया। वो भी राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, वो भी राधे का नाम ले रहे हैं, चैतन्य का नाम ले रहे हैं, नित्यानंद का नाम ले, वो भी ले रहे हैं, लेकिन उनकी फाउंडेशन बहुत, तो ये एक मिक्सचर है पूरा। जैसे सामान बिकता है मार्केट में, तो एक बेस्ट क्वालिटी सामान है, ISI मार्क, हर चीज ऑथेंटिक, और उसकी डुप्लीकेट। साथ बिस्लरी की कितनी बोतल है? बिस्लरी की कितनी बोतल है? वो कोई लिमिट है क्या? एक वर्ड, मेरे ख्याल से बिस्लरी के सारे वर्ड आगे पीछे करके बोलते चलते हैं। नहीं, पर उसमें एक बिस्लरी, यह ओरिजिनल। तो उसी प्रकार जो ओरिजिनल डिवोशन है, वो गीता, भागवत, वेद, पुराण, शास्त्र, नियम, कानून सब पे बेस्ड है कि नहीं? और हम समाज में रहते हैं, तो समाज में हर किसी को बोलने का अधिकार है। और भगवत तत्व है तो आप उसको मेजर तो नहीं कर सकते, नहीं आप, लेकिन यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम काल, ना सुखम न वाप्नोति ना सिद्धिम ना पराम गति। शास्त्रीय इस पे, तो हमारा जो प्रेम है, हमारे जो गीत हैं, वो हमारे फाउंडेशन के अगेंस्ट नहीं। ठीक है? सब सुन रहे हो? है ना प्रभु? प्रभु सुन रहे हो? हमारे जो गीत हैं, संगीत है, पोइट्री है, चैतन्य महाप्रभु को अगर कोई व्यक्ति आके अपना भजन या गीत सुनाता था और उसमें से जरा सा अगर सिद्धांतिक गलत होता तो महाप्रभु उपवास करते थे, महाप्रभु अपने कान बंद देते थे, समुद्र में कूद लगाते थे कि मैंने ऐसा क्यों सुन लिया। इसलिए कोई भी कुछ सुनाने से पहले स्वरूप दामोदर सुनते थे, सुनाओ मुझे बताओ, और वो अप्रूव करते थे, फिर जाके चैतन्य महाप्रभु उसके गीत को, श्लोक को सुनते थे। तो मुझे जैसे अब हम लोग प्रचार करने लगे हैं और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं, अब हमारे सामने ये चैलेंज आ गया है बड़ा। हर कोई अपने साथ आ रहा है तो एक पुरानी गीत लेके आ रहा है, पुरानी सोच लेके आ रहा है, कहते हैं हमें भी आता है, एक किशन जी का हमको भी आता है, एक राधा जी का हमको भी आता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और फिर हम जब उस बात को सामने रखेंगे तो बहुत से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं ये तो बड़े नैरो माइंडेड है, संकीर्ण विचार है।
संकीर्ण विचार नहीं है, हम पर ऑथेंटिक बात है। अगर आपको किसी चीज को अचीव करना है, किसी चीज को अचीव करना है, तो आपको उसके लिए बहुत सी चीजों को ना भी बोलना पड़ेगा, नहीं? अगर आपको किसी एक चीज को प्राप्त करना है, तो आपको बहुत सी चीजों को ना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप हाँ हाँ करते रहोगे, तो हाँ फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमारा लक्ष्य है कि हमें पहले तो तत्व ज्ञान समझना है, और फिर उसके अनुसार हमको धीरे धीरे गीत में भी जाना है, नृत्य में भी जाना है, चित्र में भी जाना है, श्रृंगार में भी जाना है, उत्सव, हर चीज से। क्या मैंने पॉइंट ठीक से बता दिया? भरत भक्त सेवक प्रभु, सुना आपने? तो गीत आएंगे, लेकिन उसमें हमें देख लेना है कि हाँ ये सिद्धांतिक, तो ये पंजाबी गीत यही था। सिद्धांतिक की प्रभु जी परिभाषा मतलब क्या क्या सिद्धांतिक? कि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के सेवकों के सेवक हैं। हमारे गीत कहीं भगवान के सेवकों की जगह तो नहीं ले रही कि मैं राधा बन जाऊं, कि मैं मीरा बन जाऊं, तो ये सिद्धांत विरुद्ध है। तो ऐसे बहुत से गीत हैं जो सिद्धांत के अनुकूल नहीं होते, पर वो गाते समय सब ध्यान नहीं रहता। वास्तव में मनुष्य को गीत वही गाने चाहिए जो वो पालन करता हो। मनुष्य को वही श्लोक कोट करना चाहिए जो वो पालन करता हो। वही चीज मनुष्य को दूसरे को बतानी चाहिए जो वो पालन करता हो। वास्तविकता तो इतनी कठोर है। एनीवे, ये गीत पंजाबी मैंने सुना और मुझे दिल को भा गया। मैं खड़ी उड़ी कारा, आज मेरा शाम आए, जय शाम नाम आज मेरा शाम, जय शाम नाम उड़ी कारा। मैं की रास्ता रोके, मैनू लोग पूछते, मैनू लोग पूछते, मैं की रास्ता रोके, मैनू लोग पूछते, मैं की रास्ता रोके, मैनू लोग पूछते, लोग पूछते। इससे होगा क्या? हम हरे कृष्णा कर रहे हैं। लोग पूछते हैं क्या होगा क्या इससे? एक ही चीज को बस बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, ऐसे कुछ होता है क्या? तो ये सवाल तुम हर हरे कृष्णा वाले को फेस करना था। तो क्या होगा हरे कृष्णा करने से? और जो कह रहे हैं हरे कृष्णा करने से, उनको हरे कृष्णा मंत्र की दिव्यता नहीं पता। उनको दिव्यता उसकी डिवाइन ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है। हम सब लोग डिवाइन है। हम सब लोग क्या है? डिवाइन। हम सब दिव्य पर्सन है। हमारा शरीर मन में भी जड़ वस्तु है, प्रकृति है। हम प्रकृति नहीं है, हम भगवान की दिव्य प्रकृति है।
तो हम डिवाइन है, दिख रहे हैं हर कोई मर रहा है, लेकिन हम नहीं मर गए, क्योंकि हम क्या है, देखते। तो लोग पूछते हैं कि तेरे हाथ क्या आएगा, तो उनको जवाब क्या दें कि मेरे भाई क्या नहीं है। क्या आंसर है? क्या नहीं है, क्या बच जाएगा, मतलब कोई ऐसी चीज है जो नहीं बची। क्या है वो? इसको प्राप्त करके कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। तो उनको बताना है कि ये तो क्या प्रूफ है कि तुम्हारे पास डिवाइन डिवाइन मंत्र है ये, हमको पता है ये डिवाइन है, और सारी बुरी आदतें छूट गई। फिर मेरे तो अंदर पहले भी इतनी थी बुरी आदतें, नशा नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं, गाली गलौज नहीं कुछ, लेकिन अंदर की भी ठीक हो गई। अरे अंदर तो थी ना, अंदर तो जलन थी, लालच थी, क्रोध था, वो कैसे ठीक हो रही है? फील हो रहा है? फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसको हो रहा है? फील हो रहा है और उत्साह बढ़ रहा है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र डिवाइन साउंड है, ये वो साउंड वाइब्रेशन है जो हमको दलदल से बाहर निकाली। तो दलदल से बाहर निकलना है, तो फिर आपको ये मंत्र को पूरी तरह से स्वीकार करना पड़ेगा। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तू शाम के लिए रास्ते में बैठी है, मैं कुछ गलत बोल दूं तो आप पंजाबी रोटी कर देना कि तुम्हारे हाथ क्या आएगा, पर वो कह रहे कि नहीं, जो शाम ना आए तो क्या आएगा? काम जरूर आए। ऐसा हो नहीं सकता है कि शाम की तरफ कोई, कृष्ण की तरफ कोई चले, वो निराश नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण आशा है, कृष्ण आनंद है, सुख है। सच है कि नहीं? तो पैगाम तो है, साधु लोग पैगाम ही थे, और क्या है साधु, क्या है? श्रील प्रभुपाद तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हु एम आई? हाँ, श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं पैगाम, पैगाम से रिलेटेड? मैसेंजर ऑफ गॉड? नो, प्रभुपाद कहते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ गॉड। प्रभुपाद कहते हैं पोस्टमैन। नहीं सुना? प्रभुपाद को पढ़ो, प्रभुपाद कहते हैं आई एम जस्ट ए पोस्टमैन, आई एम डिलीवरिंग द लेटर एज इट इज। जैसा प्रभु भगवान लिखते रहे, पोस्टमैन क्या करता है, चिट्ठी को चेंज करता है। तो जो भगवान ने कहा है गीता में, मैं बस उसको ऐसे ही दे रहा हूँ, और वही काम हम कर रहे हैं, वही काम हमको कर रहे हैं। मिलिट्री, तो जैसे पोस्टमैन को क्या बोलते हैं? डाकिया। हाँ, तो बस डाकिए की तरह एज इट इज जो भगवान ने कहा दूसरे को बोल दो। मिलिट्री देश की रक्षा करते हैं ना, वो तो ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। एनीवे, यहाँ पे तो शाम मेरे को ये पैगाम जो आएगा, इसमें इतने आनंद होता है कि ऐसे श्री कृष्ण है। मैं पुच्छा उड़ दे पंछियां बोलो, पत्ता शाम शाम, मैं पुच्छा उड़ दे पंछियां बोलो, शाम, मैं पुच्छा उड़ते पंछी पत्ता शाम शाम, नहीं उड़ न सका मेरा, कौन ले आएगा शाम, कोई रहेगा। अच्छा, तो जो गोपी है
वो सबसे पूछ रही है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कृष्ण कहाँ है कृष्ण। तो हम भी तो पूछ रहे हैं भक्ति कैसे करें क्या करें। तो हर जो साधक है वो उससे सिंसियर होना चाहिए। हर संत मिले जब भी भक्त मिले कोई भी नए संत मिले नए तो ना मिलते रहते ना हम लोग। आप लोग कभी रास्ते में ट्रेन में मेट्रो में किसी भक्त से मिलो तो आप वहां बैठ के पूछो कैसा कैसे भक्ति करते हो आपको भक्ति में क्या क्या अच्छा लगा मुझे भी कुछ बताओ। आपको कृष्ण में ऐसा क्या लगा कि आप जैसे मैं कहीं भी लेक्चर देने जाता हूँ ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में या जब कॉलेजेस में तो सब क्या आपको ऐसा क्या हो गया ऐसे टर्न हो सर क्या देख लिया आपने। ये क्वेश्चन लोग हमेशा पूछते हैं तो पूछना चाहिए जब तक आप कृष्ण की हम जिज्ञासा नहीं करेंगे तो हमें तो पता करो हमारे और जैसे ही आपको कृष्ण का स्वभाव भगवान का स्वभाव पता चलेगा तो आप उनके बिना रह नहीं पाओ। अभी हमें भगवान के बारे में पता है कुछ नहीं। लोगों का क्या है लोग के पास बुद्धि नहीं है। हम हरे कृष्णा कर रहे हैं लोग हरे कृष्णा हम साई साई करते तो लोग साई साई करते हम बाबा बाबा करते तो बाबा बाबा करते। ज्यादा बुद्धि नहीं है हमारे पास क्योंकि मैंने देखा है लोगों को हरे कृष्णा करते करते एकदम हरे कृष्णा छोड़ माया फट से इधर से उधर कर दी। इसीलिए प्रार्थना करनी पड़ेगी ये भगवान मुझे समझ आ जाए कृपा करो मोहन आप तो दूर नहीं हो और जिस दिन समझ आएगी उस दिन आप कहोगे कि हाँ मुझे समझ आ गई। समझ में आ रहा है ये समझे कि नहीं समझे? मैं बैठी रा मैं बैठी राता काटा मैं मुन्नी बिना मैं बैठी राता मुन्नी बिना मैं राता काटा मैं मुन्नी बिना जो भगवान के भक्त होते हैं उनको नींद अच्छी नहीं लगती। आज गुरु नानक जी का पर्व है तो नानक जी के जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना है कि एक दिन जब यंग की थे 16-17 साल के थे तो रात भर भगवान का चिंतन करते रहे सुबह हो गई। तो उसकी माँ कहती है अरे मुझे मालूम नहीं उनका क्या नाम था तू सोया नहीं रात भर। कहती माँ वो चिड़िया की आवाज सुन रहे हो आवाज आ रही कोई चिड़िया कहती रात भर बोलती रही है कहती जब ये अपने प्यारे को रात भर बुला रही है सोई नहीं मैं कैसे सो जाऊं। तो वो चिड़िया नहीं सोई मैं कैसे सो जाऊं। तो नींद सब भाग जाती है वो कन्हैया की तरफ कृष्ण की तरफ भगवान की तरफ लालसा लगती है। तो संसार के लोग क्या है खाना सोना स्त्री संग और लड़ाई झगड़ा आहार निद्रा हमको इनको कम करना है। आहार सिर्फ भगवत प्रसाद वो भी जितना आवश्यक निद्रा जितने से शरीर को आराम मिले मैथुन कि कृष्ण भक्त बच्चे पैदा हो और डिफेंस कि हम अपने धर्म की रक्षा करते रहें भक्ति करते रहें उसके लिए हमें अपनी सुरक्षा देना। वो सुरक्षा मकान से होती है धन से होती है हथियार से होती है पुलिस फौज से बस ये सिंपल तो है। हमें आहार निद्रा भय मैथुन ये रेगुलेटेड है ना। और हमें क्या करना है श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन दास्य साख्य
साक्ष्यम भी है भगवान के साथ मित्र। आप ऐसा नहीं कि हमेशा दास दास, आप उनसे मित्र भी बन सकते हो उनके। प्रभु अब तुम्हें मित्र होना, आप तो कह रहे हो गीता में। कल मैंने एक लाइन लिखी ऐसे बैठे बैठे मित्र भाव से, ऐसे नहीं की। साथ रह के बात न करना ये भी कोई बात है। हम साथ रह के बात न करना ये भी कोई बात है। यशोदा अपने लल्ला को सिखा दे, सिखाई नहीं तूने ये क्या बात है। यशोदा तूने अपने लल्ला को सिखाई नहीं, ये क्या मतलब, तूने अपने लल्ला को ये बात नहीं सिखाई कि जिसके साथ रहते हो उसके साथ बात करनी चाहिए। तो तुम तो मेरे साथ रहते हो मेरे हृदय में और मुझसे बात ही नहीं करते, ये क्या बात है। कुछ समझ आ रहा है। बात करनी चाहिए ना, कि नहीं ऐसे। हरी बोल। मैं बैठी राता काटा मैनू नींद ना आवे, नींद ना आवे। दिन चढ़ता देखा, कद दिन चढ़ता देखा, शाम मेरा पेड़ पाएगा, जे शाम आया कोई कहता। जे शाम जब दिन चढ़ा तो मैंने देखा, शाम मेरा फेरा पाएगा। क्या मतलब इसमें, पहली बार आता है वो तो आता है गाएगा। ओके कद दिन चढ़ता देखा, शाम मेरा बेरा पाएगा, शाम ना आया कोई कहता। चढ़ा शाम मेरा आजा सतगुरु प्यारे, मेरे तुम्हार दे, मेरा बेतुहार तो जो सतगुरु यानी कि गुरु वैष्णव संत, ये सब भगवान के प्यारे हैं, भगवत प्राप्त। और हमारी तो आशा ही वही है, वही ठीक करेंगे। पता नहीं भगवान ने ये सिस्टम बनाया ना ना सब भक्तों के माध्यम से। और पहले तो यहाँ तक पढ़ा है कि हमारे और कृष्ण के बीच में जितना ज्यादा भक्त हो, जितने ज्यादा हमारे और कृष्ण के बीच में जितने ज्यादा भक्त होंगे वो उतना ज्यादा प्रेम होगा। और भौतिक लोग सोचते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा, फिलोसफी नहीं जानते। तो ये फिलोसफी जानते हैं। बोल आजा सतगुरु प्यारे, मेरा देख हाथ देख कोई दर्शन नहीं, कौन शाम